जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आ गया हूँ फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिडबी, जी हाँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए ये वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अगर बैंक की तैयारी करते हैं, आप किसी बैंक में जाना चाहते हैं, चाहे आप आरबीआई की तैयारी करते हो या किसी दूसरे आईबीपीएस की तैयारी करते हो या किसी दूसरे इंडिविजुअल बैंक की तैयारी करते हो, तो आप सभी के लिए ये वैकेंसी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस सीडबी की इस वैकेंसी को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं, और इसके नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ अभी। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करूँ, ये जो पोस्ट है ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम के लिए ये वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर इसके इम्पोर्टेंस डेट की बात कर लेता हूँ तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 8 नवंबर 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का वो 28 नवंबर 2023 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 8 नवंबर से 28 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लेट मत कीजिए, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी का, चाहे वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या एज हो, जो भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके लिए 28 नवंबर जो कि लास्ट डेट है वो है। अगर मैं टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात बताऊं तो ये जनवरी 24 या फिर दिसंबर 23, मतलब दिसंबर 23 से जनवरी 24 में ये शेड्यूल्ड है। और एग्जैक्ट डेट है वो आपको सिडबी इन ड्यू कोर्स बता देगी। आगे दोस्तों, अगर मैं इसके नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेता हूं तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 50 है। 50 पोस्टों की वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आपको एक पोस्ट के लिए भी फाइट करना चाहिए, बिकॉज आपको एक पोस्ट ही चाहिए होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप नंबर ऑफ वैकेंसीज पे मत जाइए। अगर आप सही मायने में तैयारी करते हैं तो आपको जरूर फिल करना चाहिए इस पोस्ट को। आगे दोस्तों, अगर इसके एज की बात कर लेता हूँ तो जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। जी हाँ, 30 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। और वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आगे अगर मैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, डजेंट मैटर। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बैचलर की डिग्री लिया है और तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक इसमें क्राइटेरिया है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है ग्रेजुएशन में वो 60% होना चाहिए। एंड द कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स फ्रॉम SC ST एंड PWD उनके लिए 55% होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही अगर आपने बैचलर किया है या अगर आपने CA CS CW CFA या CMA कर रखा है, मतलब अगर आपने बैचलर किया है और बैचलर में अगर आपका 60% नहीं है, और अगर उसके बाद अगर आपने CA किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी CS किया हुआ है, CWA CFA और CMA किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर बैचलर डिग्री इन लॉ है या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। वैसे ही अगर मिनिमम जो एक्सपीरियंस भी है, अगर इसमें एक्सपीरियंस है कि 2 इयर्स इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या 3 इयर्स इन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट NBFCs इन MSME, अगर आपके पास इन 2 या 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आगे बढ़ें और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। यस, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम, आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है। यहाँ पे जस्ट एक ग्रुप डिस्कशन है एंड इंटरव्यू है। ग्रुप डिस्कशन एंड आफ्टर ग्रुप डिस्कशन आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो बस ये 2 चीज़ें होंगी, और अगर इन दोनों चीज़ में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं
फिर आप असिस्टेंट मैनेजर सिडबी में बन जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। जो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, एज यू ऑल नो कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। तो जो ग्रुप डिस्कशंस होंगे वो मेनली 3 या 4 या 5 सेंटर में होगा। लाइक इसमें लखनऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है एंड कोलकाता है। इन 5 सेंटर पे आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ूँ और एट लास्ट अगर मैं इसके फ़ी की बात कर लेता हूँ, एप्लीकेशन फ़ी, तो जो मेरे दोस्त जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 175 रुपीज़ है। एंड इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए 1100 रुपीज़ है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 1100 रुपीज़ आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, पर बैंकिंग में ये जो एप्लीकेशन फ़ी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता ही है एज़ यूजुअल। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, अगर आपने CA CS और CMA वगैरह कर रखा है, अगर आप बैचलर ऑफ लॉ हैं, अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हैं, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी एलिजिबल हैं। तो दोस्तों सिडबी के इस नोटिफिकेशन की जो इम्पोर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक होगा एंड इसका जो अप्लाई लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में होगा। आप नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप जाके अब वहाँ पे अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करिएगा इसके लिए। एंड आई होप आप इसके लिए एलिजिबल हों और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। चलिए दोस्तों, सिडबी की नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।